सिद्धांत भी बोलते हैं। जैसे नाम से पता चल रहा है कि साइंटिफिक थ्योरी, मतलब ये साइंटिफिक एनालिसिस पर बेस्ड है। नॉर्मेटिव थ्योरी के अंदर व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए, आइडियल स्टेट, और उसकी बात की जाती थी, इसके अंदर क्या है, और फैक्ट्स और वैल्यूज दोनों को मिलाकर बात की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक नई ब्रांच है, नई शाखा है पॉलिटिकल थ्योरी की, राजनीतिक सिद्धांत की, जो कि कब विकसित हुई, डेवलप हुई, अमेरिका के अंदर 20वीं सेंचुरी के, मतलब 20वीं शताब्दी के अंदर। इसको बाद में एम्पिरिकल या फिर साइंटिफिक थ्योरी के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, इसको अनुभवजन्य वैज्ञानिक सिद्धांत के रूप में जाना जाने लगा। सो इन द अर्ली 20th सेंचुरी, मतलब 20वीं शताब्दी के शुरू में, ठीक है, प्रारंभ में मैक्स वेबर, ग्राहम वेल्स और बेंटली, इन सब ने मिलकर इस एम्पिरिकल अप्रोच का डेवलपमेंट इसको विकसित किया। इन्होंने इस बात पर एम्फेसाइज, जोर दिया कि जो स्टडी है पॉलिटिक्स की, मतलब राजनीति है, उसका जो अध्ययन है वो हमें फैक्ट्स के बेसिस पर करना चाहिए, तर्क के बेसिस पर हमें इसका जो अध्ययन है वो करना चाहिए। ठीक है, ग्राउंड रियलिटी पे बात करनी चाहिए, फैक्ट्स के बेसिस पे, आइडियल बातें हमें नहीं करनी चाहिए, मेटाफिजिकल। ठीक है, सो आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकंड, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में कुछ ऐसे पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, मतलब राजनीतिक वैज्ञानिक थे, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से बिलोंग करते थे, यूएसए के अंदर। ठीक है, उन्होंने इस नए पॉलिटिकल थ्योरी, नए राजनीतिक सिद्धांत का विकास इन्होंने किया। इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए, सो अमंग दीज पॉलिटिकल साइंटिस्ट, ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे राजनीतिक वैज्ञानिक थे, उन्हीं में से कुछ जो इंपॉर्टेंट नाम है वो है चार्ल्स मैरी, हैरोल्ड लेसवेल, गॉस्नेल, स्टुअर्ट राइस, डेविड एप्टर, डेविड ईस्टन, ये सब नाम है वो नोटेबल है। ठीक है, सो इन्होंने क्या किया कि जो नए पॉलिटिकल आइडियाज है, वैल्यूज है, उन सबको कंबाइन कर दिया। इन्होंने जो वैल्यूज है, जो मोरल वैल्यूज है, उनको फैक्ट्स के साथ कंबाइन करके एक नई पॉलिटिकल थ्योरी का इन्होंने डेवलपमेंट इन्होंने किया। ठीक है, इन्होंने किस चीज के बारे में कहा कि हमें पॉलिटिक्स के अंदर, इन्होंने बिहेवियर को पढ़ना शुरू किया, इंडिविजुअल्स को भी और ग्रुप्स का भी। ठीक है, मतलब इंडिविजुअल्स, व्यक्ति का भी और समूह का भी, दोनों का बिहेवियर इन्होंने पढ़ना शुरू किया, मोरल वैल्यूज और साइंटिफिक बेसिस पे। ठीक है, इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, विशेषताएं देखेंगे एम्पिरिकल या फिर साइंटिफिक थ्योरी की। सो ये थ्योरी इस बात में बिलीफ रखती है, इस बात में भरोसा रखती है कि पॉलिटिकल थ्योरीज, राजनीतिक सिद्धांतों का इंटेंशन, ठीक है, उनका उद्देश्य ये है कि वो एक्सप्लेन करे, ठीक है, वो हमें समझाए, पॉलिटिकल इवेंट्स को, जो भी राजनीतिक मुद्दे हो रहे हैं उनको समझाए, ठीक है, उन्हें एक्सप्लेन करे, फिर उन्हें ऑर्गेनाइज करे। ठीक है, उन्होंने एक व्यवस्थित तरीके से उन्हें ऑर्गेनाइज करे और फिर प्रेडिक्ट करे, भविष्यवाणी करे उसी बेसिस पर। ठीक है, मतलब अभी हम जो भी पॉलिटिकल जो चीजें चल रहे हैं उन सबको हम पहले एनालाइज करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर ही हम आगे कोई भविष्यवाणी है वो करेंगे। हम सीधा कोई आइडियल स्टेट की सीधी हवा में बातें हम नहीं करेंगे। सो देयर एम इज नॉट टू इवेल्युएट एंड नॉट टू एस्टेब्लिश एन आइडियल स्टेट। इनका मकसद ये नहीं था कि अभी जो भी चीजें चल रही है उनको हम काउंट करें कि क्या सही है क्या गलत है, और इनका उद्देश्य एक आदर्श राज्य की स्थापना करना भी नहीं था, जबकि नॉर्मेटिव वालों का था। सो इनका ये मानना था कि जो पॉलिटिकल थ्योरीज है, मतलब राजनीतिक सिद्धांत के अंदर हमें स्टेट को तो पढ़ना ही चाहिए, राज्य को तो पढ़ना ही चाहिए, और उसके साथ साथ जो पॉलिटिकल प्रोसेस है, ठीक है, जो भी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हो रही हैं उनको भी हमें पढ़ना चाहिए। ठीक है, सो एम्पिरिकल थ्योरीज डू नॉट बिलीव इन क्रिटिकल वर्क्स, ठीक है, किसी तरीके की आलोचना में विश्वास नहीं रखते थे, जबकि जो नॉर्मेटिव वाले थे वो जो प्रेजेंट सिस्टम है उसकी आलोचना करते थे और आइडियल स्टेट की मांग करते थे। लेकिन अभी ये जो प्रेजेंट सिस्टम है उसकी आलोचना ये नहीं करते, कौन, एम्पिरिकल वाले। सो दिस थ्योरी अडॉप्टेड मेनी कॉन्सेप्ट डेवलप्ड बाय अदर सोशल साइंस टू स्टडी पॉलिटिकल सिस्टम, एग्जांपल पावर, पॉलिसी मेकिंग एंड पॉलिटिकल सिस्टम। ये जो एम्पिरिकल थ्योरी है, इन्होंने बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट है जो कि जो दूसरी सोशल साइंस है, मतलब जो दूसरी सामाजिक विज्ञान है, उनके द्वारा डेवलप किए गए बहुत सारे कॉन्सेप्ट को इन्होंने अडॉप्ट किया ताकि स्टडी कर सके, ये पढ़ सके किसको, जो प्रेजेंट जो पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा है, ठीक है, जो भी प्रेजेंट जो भी मतलब राजनीतिक व्यवस्था चल रही है ना, उसको ये समझ सके। जैसे एग्जांपल के लिए पावर मतलब शक्ति, पॉलिसी मेकिंग नीति निर्माण, या फिर जो पॉलिटिकल सिस्टम है राजनीतिक व्यवस्था, इनको पढ़ने के लिए एम्पिरिकल वालों ने जो अदर सोशल साइंस है उनके द्वारा डेवलप किए गए कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट किया। ठीक है, दोबारा बताता हूँ, ये थ्योरी वाले ये बिलीव करते हैं कि जो पॉलिटिकल थ्योरीज है उनका मकसद ये है कि पॉलिटिकल इवेंट्स को एक्सप्लेन करें, उन्हें ऑर्गेनाइज करें और उसी बेसिस पर प्रेडिक्शन करें। ठीक है, इनका एम ना तो किसी चीज का मूल्यांकन करना है और ना ही एक आइडियल स्टेट की, आदर्श राज्य की मांग करते हैं। ठीक है, इनका ये मानना है कि हमें पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर, ठीक है, हमें स्टेट के साथ साथ जो दूसरी पॉलिटिकल प्रोसेस है, ठीक है, उनको भी हमें पढ़ना चाहिए। एम्पिरिकल थ्योरिस्ट किसी भी तरीके के आलोचनात्मक कार्य में विश्वास नहीं रखते थे, नॉट इन क्रिटिकल वर्क्स। सो ये जो थ्योरी है, इन्होंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट अडॉप्ट किए थे दूसरी सोशल साइंसेज से भी, ठीक है, ताकि ये स्टडी कर सके प्रेजेंट पॉलिटिकल सिस्टम को, जैसे पावर, पॉलिसी मेकिंग एंड पॉलिटिकल सिस्टम। आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँ। इसी को आगे कंटिन्यू